आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण का फैसला। उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और मुफ्त गैस सिलेंडर का कनेक्शन आने दी गई मंजूरी। भरतपुर में भीषण सड़क हादसा में 12 जना की मौत, 12 जना घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जताया दुख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में सिटी पार्क ऑक्सीजोन रो कर्या लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल समेत कई जाण्या माण्या लोग रिया मौजूद। अब पेट्रोल और डीजल में वेट दरा ने कम करवानी मांग ने ले प्रदेश भर में आजसू पेट्रोल पंप सांकेतिक हड़ताल माळे। राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन मांगा पूरी नहीं करवा माटे 15 सितंबर सु बेमियादी हड़ताल माळे जवाबदारी देनी चेतावनी। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात गांधीनगर सु आयुष्मान भव भारत अभियान की वर्चुअली शुरुआत कर्या। इन अभियान के तहत देश 35 राज्यों में 1.5 लाख स्वास्थ्य कल्याण केंद्र माथे लोगों आयुष्मान कार्ड बनाए जावला। इन साथ ही आयुष्मान मेला भी लगाया जावला। द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन किया। विधानसभा को डिजिटल बनाने और टैबलेट के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकी आधारित संचालन में विधायकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के मकसद से ये योजना शुरू की गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन एप्लीकेशन के विचार पर ये योजना लागू की गई है। इस मौके को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने से विधानसभा के कामकाज में आसानी होगी। ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराई है और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक राखी जी। जिंडमाई T20 की सफलता माथे प्रस्ताव पारित कर गयो। बैठक की जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 रो सफल आयोजन कर्यो गयो। बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और मुफ्त LPG कनेक्शन ने मंजूरी दी गई है। साथ ही वे बताया कि 9 बरसार में 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया है। याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो LPG के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था। 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए कर दिए, 200 रुपए कम किए। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त LPG के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। दूसरा निर्णय जो है वो ई कोर्ट्स मिशन मोड
प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माळे आज सुमारे व्या सड़क हादसा रमाए 12 जनारी मौत वेगी और 12 जना घायल वे गया। मरबाड़ा में 7 लोग आया और 5 मोटियार है। ऐस सगला गुजरात रा भावनगर रा रहनिया हा। खबर मिलता ही नदबई थाना पुलिस मौका माळे पूगी और घायला ने आरबीएम जिला सफाखाना पुगाया गयो। घटना रे पछे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिला सफाखाने पुगर घायला रा हालचाल पूछा। सांसद रंजीता कोहली और पुलिस अधीक्षक प्रतुल कछावा मौका माड़ा पोगर स्थिति रो जायजा लेना। टेलर ने पीछे से मारा है, जिसमें अभी 11 डेड बॉडी यहाँ डेथ हो चुकी है। 12 लोग यहाँ एडमिटेड हैं, उनकी आउट ऑफ डेंजर अभी स्थिति मेरी बात हुई है, लगातार उनको बताया जा रहा है। गाड़ी हमारी जो थी रोड की साइड में खड़ी थी, लग्जरी बस हमारी कार्तिक ट्रैवल्स, बराबर। जैसे ट्रक वाला आया, अभी पता नहीं कैसे कि हमको 11 आदमी को वहाँ पे खत्म हो गया। कितने घायल हैं? अभी घायल कम से कम 12-13 घायल है। कहाँ जा रहे थे, कहाँ रह रहे? हम पुष्कर से आ रहा था। हाँ। और वृंदावन हम ही जा रहा था। भरतपुर सड़क हादसा बाळे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दुख जताया है और घायला रे बेगा स्वस्थ व्यापारी आश्रय साथ वारा परिवार आला खातर भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटा में 120 करोड़ रुपया री लागत सु बण्या सिटी पार्क ऑक्सीजोन रो लोकार्पण कर्या। 75 एकड़ में फैलिया इन पार्क में 1800 मीटर लांबी नहर और डोंगरियां बनाई गई है। उद्घाटन के मौके विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल समेत कई जाण्या माण्या लोग मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय माथे आज भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में करीब 1.5 दर्जन से 32 लोग भाजपा की सदस्यता लेना। सदस्यता दिराबाड़ा लोगा में बिरदी चंद शर्मा, डूंगरपुर सु कांग्रेस पहलियाड़ा विधायक कृष्णा राम नाई, धौलपुर सु एनएसयूआई पदाधिकारी दिया संजीव गहलोत समेत कई जाण्या माण्या लोग भाजपा में शामिल हुआ। इन मौके प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियां ने देखता था का कांग्रेस और बसपा रा पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ज्वाइनिंग का सिलसिला पिछले 6 महीने से चलता आ रहा है। आपने अनेकों अवसरों पर देखा, समाज के प्रबुद्धजन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। आप सभी को ज्वाइन करने से एक बात तो स्पष्ट है कि प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल होनी है। ऐतिहासिक विजय इस बार हासिल होनी है और 2024 में पुनः हम सभी की सभी लोकसभा सीटें जीतेंगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब के राष्ट्रवाद और देश की अखंडता, विशाल राम मंदिर, धारा 370 और श्रमणों का 10% का आरक्षण और देश को आगे ले जाने की मोदी जी की जो नीति है उसका अनुसरण करते हुए
मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार के सदस्य बनी हूँ और ये मेरे लिए बेहद गर्व का विषय है कि इतने वृहद परिवार की आज मैं सदस्य बनी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जहाँ तक सवाल है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी मोदी जी की कार्यशैली, उनकी रीति नीति से बेहद प्रभावित हूँ। उनके द्वारा किए जा रहे पूरे भारत में जो अनेकों उत्कृष्ट कार्य हैं, उनसे प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आज मैंने बीजेपी परिवार ज्वाइन किया है। मेरा जो शुरू से जो था वो हमेशा से बीजेपी पार्टी की तरफ मेरा लगाव रहा। मुझे आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्यकुशलता और जो उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए जो भागीदारी है, मैं उसका एक सदस्य के रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिलना, ये मेरे बड़ी खुशी की बात है। आबाड़ा विधानसभा चुनावाने ध्यान में रखता थका कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखवार धेसु जोधपुर रमाए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद श्रीवास्तव की अध्यक्षता रमाए पुलिस अधिकारी की बैठक राखी जी। बैठक रमाए जोधपुर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़, रेंज आईजी जयनारायण समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम प्रत्यय जोधपुर बालेसर और उंडयारस ग्रामीण क्षेत्र में आसू नेहरू युवा केंद्र संगठन कार्यक्रम राखी जो जिंडरमाए पडड़िया घयासू माटी एकठी करया। इन दौरान बारा हाथा में तिरंगा नजर आया। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत इन कार्यक्रम में नौजवान बढ़ चढ़ शामिल हुआ और लोगों ने पौधारोपण खातर जागरूक करया। किया जा रहा है, पंचप्रण की शपथ दिलाई जा रही है, सामूहिक पंचप्रण की शपथ भी इसी दौरान दिलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वतंत्रता दिवस पर पंचप्रण का आह्वान किया था, कैसे हम 2047 तक विकसित भारत को बना पाएंगे, उस सपने को लेकर के हम सामूहिक पंचप्रण का आयोजन भी करवा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ के युवा साथी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं तथा आज़ादी के इस अमृत काल को मनाते हुए घर घर से हम माटी को एकत्रित कर रहे हैं। कहीं कहीं से हम चावल भी ले रहे हैं। काफ़ी फर्स्ट पेज में हमने प्रोग्राम करवाए थे, तब पौधारोपण का भी कार्यक्रम कराया था। हमने एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक वाटिका का भी निर्माण किया था ग्रामीण स्तर पे। फिर हमने एक शिला पट्टिका लगा के पंचप्रण शपथ भी दिलाई थी। काफ़ी युवाओं का सहयोग इसमें हमारे को मिला है और हमने विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम करवाए। झुंझुनू में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर घर से माटी एकठी करेगी। नेहरू युवा केंद्रीय मधु यादव बताया कि इन कार्यक्रम के तहत शहीदारा घरा से माटी एकठी कर कलश में भरेगी और लोगों ने पौधारोपण करवा और वारी देखभाल करवारी शपथ भी दिलाएगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा, जिसमें कि प्रत्येक घर घर से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। इसका कार्यक्रम का आयोजन आज मंडावा ब्लॉक में किया गया है, जिसमें सभी युवा साथियों एवं नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक युवा मंडलों ने इसमें हिस्सा लिया है। मेनली कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश 1 से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है और अक्टूबर में इस कार्यक्रम को ब्लॉक लेवल पे, राज्य स्तर पे एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रत्येक घर से, प्रत्येक ग्राम से युवाओं द्वारा मिट्टी एक कलश में एकत्रित की जा रही है। जहां मिट्टी नहीं है उस घर से चावल लिए जा रहे हैं और मुख्यतः कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे जो वीर शहीद हैं उनको इस कार्यक्रम के तहत याद किया जाए। पूरे गाँव से, शहरों से मिट्टी इकट्ठा करके अपने जो अमृत महोत्सव चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर अमृत वाटिका बनेगी, उसमें काम में ली जाएगी। शहीदों को नमन किया गया। प्रदेश रमाय सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायक भरत सिंह मोर्चो खोल देना है। वह अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार रो आरोप लगाया है। भरत सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माले भ्रष्टाचार ने बढ़ाव देवारो आरोप भी लगाया। लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। भरत सिंह ने सीएम गहलोत पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
ये बाल जो है ना, ये एक विरोध का प्रतीक है, क्योंकि मैं कहाँ तक बोलता हूँ। अब मेरा सिर जो है, मेरा चेहरा जो है, मेरे कटे हुए बाल, ये जहाँ तक मैं सांस लेता रहूँगा, मेरे माथे पर इसी प्रकार के मुंडन रहेगा, ताकि जहाँ तक मैं जीवित हूँ, ये मेरा मस्तिष्क पूरे प्रदेश को और खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाए कि भरत सिंह ने इसलिए केश कटाए थे कि वो जो गौरव के साथ कहता है हमने 17 नए जिले बना लिए, एक भूल को सुधार नहीं कर रखा। एक जिला कोटा का गांव जो गलती से 12 जिले में रह गया, उसको इसलिए कोटा जिले में नहीं मिलाना चाहता ताकि भाया जीवित रहे और भाया जो है अवैध खनन करता रहे। राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केंद्र जयपुर में 171वां ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगी। 3 दिनाताणी चालवाड़ा कार्यक्रम रा उद्घाटन सत्र में जयपुर दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण दास व्यास मौजूद रहा। कार्यक्रम की जानकारी देवता थका अभिलेख केंद्र सहायक निदेशक डॉक्टर SL साहू बताया कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रम रो ध्येय केंद्र सरकार रा दफ्तरा में अभिलेखा अधिकारियों ने अभिलेख नियम और न्यारा प्रावधान तकनीकी जानकारी देना है। भारत के केंद्रीय सरकार के कार्यालय के जो DROs हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादरा एवं नगर हवेली के अधिकारी आके यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के विभिन्न आयाम हैं, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड रूल के बारे में बताया जाएगा। और हम जो अभिलेख प्रबंधन के बारे में जो बात करते हैं, विभिन्न कार्यालयों में जिस प्रकार से अभिलेखों का प्रबंधन किया जाना चाहिए, उन प्रबंधन को कैसे किया जाए, इस तरह के हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में उन 3 दिनों में कार्यक्रम को 3 दिन तक कार्यक्रम को जारी रखेंगे। राजस्थान सरकार कानीसू पेट्रोल और डीजल माड़ा लगाएगी। वेट दरा ने कम करवारी मांग ने लिए प्रदेश भर में आसू पेट्रोल पंप सांकेतिक रूप से बंद रहेला। राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन रो कहनो है कि उनकी मांगा ने पूरो नहीं करया जावारी स्थिति में एसोसिएशन 15 सितंबर से बेमियादी हड़ताल कर देवेला। बढ़ई हड़ताल से लोगों ने परेशानी रो सामो करनो पड़ो है। हड़ताल से पहली काल पेट्रोल पंपा माला लंबी कतारा देखने ने मिली। लगाए गए वेट के विरोध में आज से 2 दिवसीय सांकेतिक बंद का आह्वान किया है। पेट्रोल पंप आज से 2 दिवसीय बंद रहेंगे प्रदेश भर में, और ये 10 बजे से सुबह और शाम को 6 बजे तक बंद रखे गए हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से तो ये 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारे साथ है प्रकाश चंद्र सिंह, इनसे बात करते हैं किस तरह से बंद किया गया है और क्या क्या मांगे हैं। प्रकाश जी, किस तरह से बंद किया है, क्या मांगे? हमारे राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से हमारे को बोला गया है कि 10 से 6 बजे तक आप ये गवर्नमेंट की जो वेट है ना, वो अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये सांकेतिक हड़ताल गए। मांगे नहीं मानेगी तो अब एसोसिएशन लेगी जो भी डिसीजन उसके साथ रहेंगे। तो इनका कहना है कि 2 दिवसीय सांकेतिक बंद के बाद एक दिन उसके बाद 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इससे काफ़ी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। गिरधारी पारिक, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान पेट्रोलियम विक्रेता मारा आह्वान माले करी जारी प्रदेशव्यापी पेट्रोल पंप हड़ताल रो असर दौसा में भी देखने मिल रही है। सुमारे 10 बजे से संजा 6 बजे ताणी पेट्रोल पंप बंद रहने कारण लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ो है। वठई पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अधिकारी मांग पूरी नी करवा माळे 15 सितंबर से बेमियादी हड़ताल माळे जावारो फैसलो लेना है। वठई लोगों रो कहनो है कि हड़ताल से माने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो है। कई बार राजस्थान सरकार को ज्ञापन और एक सांकेतिक हड़ताल के रूप माध्यम से अवगत करा चुके थे कि जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहाँ वैट की अधिकता के कारण जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस में फ़र्क है, उसको लेके हमारे बॉर्डर स्टेट से लगते हुए सभी पंप ड्राई आउट होने की पोजीशन में है। पेट्रोल में लगभग 15 रुपये और डीजल में 12 से 1300 रुपये का फ़र्क है। ऐसे में हमने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल सुबह 10 बजे से 6 बजे तक 13 और 14 को रखी थी। और फिर भी सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो सभी राजस्थान के पेट्रोल पंप्स 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, उसको दिखाने आए हैं। सिकंदरा सिकराई के पास गांव है हमारा। अब हमें तो मालूम नहीं था कि ये पेट्रोल पंप बंद है, तो इस वजह से हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा।
रोडवेज री बसा में यात्रा करवाली लुगाया युवतियां और बड़ा बूढ़ा यात्रा ने आपातकाल की स्थिति में मदद देवा खातर पैनिक बटन लगाया जा रहा है। राजस्थान परिवहन निगम रा प्रोग्रामर अशोक शर्मा बताया कि पैनिक बटन की सहायता से कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने जानकारी मिलता ही सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जावला। वे बताया कि जरूरत री बगत इन बटन 3 सेकंड तानी दबा रखना पड़ेला, जिनके जरिए बस री लाइव लोकेशन रो पतो लाग सकेला। VTS लाइव ट्रैकिंग के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए जाने का काम शुरू किया है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग से हमें करीब 9.5 करोड़ की अनुमोदन प्राप्त हुआ है, स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से हम अपनी सभी निगम की बसें 3800 बसों में हम लोग ये लगा रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए जाने का कार्य भी प्रक्रियाधीन है और अगले 3 माह में ये सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से क्रियान्वित कर दी जाएंगी। रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाया जा रहा है, तो इससे जो महिलाएं हैं खासकर उनको सेफ्टी के तौर पे बहुत ज़्यादा एक बोलने का भी मौका मिलेगा कि उनकी क्या समस्या है, वो बोल नहीं पाती है ज़्यादातर। लेकिन अगर पैनिक बटन होगा तो 3 सेकंड के अंदर उनकी सुनवाई भी की जा सकेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वाले सस्ती दरा में जेनेरिक दवायां मिलवा सु आम जनता ने फायदो मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ में खुलिया जन औषधि केंद्र माते उपलब्ध जीवन रक्षक दवायां और सामान्य दवायां सु लोगों ने कम दरा में दवायां मिल रही है। स्टोर संचालक नरेंद्र सिंह बताया कि वारा स्टोर वाले न्यारी जेनेरिक दवायां उपलब्ध है। बटे दवाई विक्रेताओं का कहना है कि बाजार कीमत के मुकाबले वाने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती दर में दवायां मिल रही है। सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं, कैंसर की, बीपी और शुगर की और एंटीबायोटिक्स होती हैं और सर्जिकल उपकरण भी यहाँ उपलब्ध हैं और कम दामों पे उपलब्ध है और सभी अच्छी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं यहाँ पे। इससे ये फायदा होगा कि मध्यवर्गीय जो भी लोग हैं उन्हें कम दामों पे दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएगी, ज़्यादा पैसे उनके खर्च नहीं होंगे। जन औषधि केंद्र है जो अपने रोगियों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत कंसेशन मिलता है। मेरे एक रिलेटिव जिनके शुगर और हार्ट की मेडिसिन चलती है और उसकी कीमत लगभग 3,500 रुपये थी और इस शॉप से उन्होंने मेडिसिन खरीदी है। वही मेडिसिन जो इनके चल रही थी मात्र 484 रुपये में मिली है। इसलिए ये जनता के और रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद दुकान है और लोगों को यहाँ से ज़्यादा दवाएं खरीदनी चाहिए। भारतीय जन औषधि केंद्र खुला है तो इसके सारे हम यहाँ दवाई लेने आए हैं। तो यहाँ जो फादर की तकलीफ है पार्किंसन और बीमारी की, तो उससे रिलेटेड सारे साल्ट भी यहाँ उपलब्ध है। प्रधानमंत्री वाली ये बाजार रेट से 10 गुनी सस्ती है और बिल्कुल एक जैसा साल्ट है और लोगों को बहुत राहत मिल रही है दवाइयों में। इसमें सभी तरह की दवाएं हैं। प्रदेश का पूर्वी हल्का रमाए कठे थोड़ी घनी बिरखा भी है। 12 में काल भी तेज बिरखा के कारण खेता में पानी भर गयो। इसके अलावा बूंदी, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में भी कई जगह हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा मुजब आवाड़ा 48 घंटा के दौरान कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में बिरखा वह सके है। और अब खास खबर एक फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात रा गांधीनगर से करे आयुष्मान भारत अभियान की शुरुआत। देश का 35 राज्य में 1.5 लाख स्वास्थ्य कल्याण केंद्र माथे बनाया जावेला आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण का फैसला। उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और मुफ्त गैस सिलेंडर रा कनेक्शन दी गई मंजूरी। भरतपुर में भीषण सड़क हादसा में 12 जना की मौत, 12 जना घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जताया दुख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में सिटी पार्क ऑक्सीजोन रो करे लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल समेत कई जाना माना लोग रिया मौजूद। और पेट्रोल और डीजल में वैट दर ने कम करवाने मांग रहे प्रदेश भर में आंसू पेट्रोल पंप सांकेतिक
હડતાળ માળે રાજસ્થાન પેટ્રોલિયમ એસોસિએશન માંગા પૂરી નહીં કરવા માથે 15 સિતંબર સુધે બેથી હડતાળ માળે જાપારી દેની ચેતવણી। એન્ડ સાથે બુલેટિન અઠાઈ પૂરું છે। નમસ્કાર।